हेलो गाइस। तो पिछले वीडियोस में हम लोग देखे थे कि ऑपरेटर्स क्या होता है, ऑपरेंड क्या होता है, ऑपरेटर्स का डिफरेंट टाइप्स कितना होता है। तो यूनरी ऑपरेटर जो होता है आज हम लोग देखेंगे कि ये यूनरी ऑपरेटर का जो डिविजन्स है, यूनरी प्लस, यूनरी माइनस, यूनरी प्लस प्लस एंड यूनरी माइनस माइनस, तो ये चारों ऑपरेटर्स कैसे काम करता है। ठीक है, तो पहले मैं आती हूँ यूनरी प्लस ऑपरेटर एंड यूनरी माइनस ऑपरेटर में। तो कैसे काम करता है ये दोनों, देखो, यूनरी प्लस ऑपरेटर एंड यूनरी माइनस ऑपरेटर। तो जनरली यूनरी प्लस एंड माइनस ऑपरेटर, ये जो दोनों ऑपरेटर है ये बेसिकली अप्लाई किया जाता है किसी ऑपरेंड के पहले। ठीक है, जैसे कि अगर किसी ऑपरेंड का वैल्यू हुआ 8, सॉरी किसी वेरिएबल का वैल्यू हुआ 8, ए इक्वल टू 8, तो अगर हम लोग लिखेंगे कि प्लस ए, इसका मतलब इसका रिजल्ट आएगा सिर्फ 8। ठीक है, एंड अगर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि सपोज ए का वैल्यू है -10, ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे देंगे कि प्लस ए, तो इसका भी आंसर आएगा -10। तो यूनरी प्लस ऑपरेटर जब हम लोग अप्लाई करेंगे किसी वेरिएबल के आगे, किसी ऑपरेंड के आगे, तो क्या होगा, उस वेरिएबल का जो वैल्यू है वही डिस्प्ले होगा। जैसे कि यहाँ पे ए का वैल्यू जब 8 था तो 8 ही डिस्प्ले हुआ, प्लस ए मतलब 8। और जब ए का वैल्यू -10 है तभी प्लस ए मतलब -10 ही होगा। ऐसा नहीं कि प्लस ए मतलब प्लस साइन देकर कुछ यहाँ पे आएगा कोई वैल्यू, वैसा नहीं है। जो साइन जैसे भी है, प्लस हो या फिर माइनस हो, जैसे है वैसे ही आएगा। ठीक है, लेकिन यूनरी माइनस ऑपरेटर में क्या होता है, देखो, अगर ए का वैल्यू हुआ 8 तो माइनस ए देने से इसका वैल्यू -8 आएगा। और अगर ए का वैल्यू हुआ -10, इसका मतलब माइनस ए देने से इसका वैल्यू हो जाएगा +10। ठीक है, क्यों +10 होगा, माइनस देने का मतलब ये होता है जो नंबर जिस साइन में है उसका साइन ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे -10 है तो इसका मतलब यूनरी माइनस ऑपरेटर अप्लाई करने से ये माइनस माइनस मतलब ये प्लस साइन हो जाएगा। तो प्लस हम लोग यहाँ पे शो नहीं करेंगे, लेकिन इसका जो वैल्यू है, सिर्फ वैल्यू यहाँ पे तुमको देना पड़ेगा माइनस साइन के बगैर। ठीक है, और देखो, ए इक्वल टू अगर हम लोग ज़ीरो लिखेंगे तो हम लोग जानते हैं कि ज़ीरो का कोई साइन नहीं होता। तो अगर यहाँ पे हम लोग माइनस ए देंगे तो इसका वैल्यू ज़ीरो ही आएगा, इसका कोई साइन प्लस या माइनस ऐसे नहीं आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट दोनों ऑपरेटर जो है यूनरी इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो है प्लस प्लस, एंड यूनरी डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो है माइनस माइनस। ठीक है, तो ये कैसे काम करता है, देखो, प्लस प्लस मतलब +1, और डिक्रीमेंट माइनस माइनस मतलब -1। इसका मतलब कोई भी वैल्यू, सपोज ए इक्वल टू 4, तो पहले मैं एक बात बोल लूँ कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो है प्लस प्लस एंड माइनस माइनस, ये हम दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मतलब प्लस प्लस पहले भी दे सकते हैं ऑपरेंट के, बाद में भी दे सकते हैं, और माइनस माइनस जो है ये भी सेम है, पहले भी दे सकते हैं हम, बाद में भी दे सकते हैं। तो ए इक्वल टू 4, ठीक है, तो हम लोग प्लस प्लस ए भी लिख सकते हैं और ए प्लस प्लस भी लिख सकते हैं सेम तरीके से। यहाँ पे अगर यहाँ पर भी ए का वैल्यू 4 हुआ तो माइनस माइनस ए और ए माइनस माइनस। ठीक है, तो ये दोनों का मतलब ही सेम है। सपोज प्लस प्लस ए एंड ए प्लस प्लस, इन दोनों का मतलब क्या है, ए इक्वल टू ए प्लस 1, और यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, ए इक्वल टू ए माइनस 1। ठीक है, तो एक चीज समझ लो कि यूनरी इंक्रीमेंट हो या फिर यूनरी डिक्रीमेंट हो, कोई भी हो, वैल्यू हमेशा इंक्रीमेंट में 1 ही इंक्रीज करता है, डिक्रीमेंट में 1 ही माइनस होता है। ठीक है, ए इक्वल टू ए प्लस 1, ए इक्वल टू ए माइनस 1। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे देखो, ए इक्वल टू 4 अगर हुआ तो ए प्लस 1 मतलब क्या होगा, यहाँ पे 4 प्लस 1 5 होगा, तो ए का वैल्यू 5 स्टोर हो जाएगा। अब ए का वैल्यू अब 4 नहीं रहेगा, 5 हो जाएगा। मतलब इस चीज के बगैर हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि प्लस प्लस ए और ए प्लस प्लस। ठीक है, इसका मतलब
सेम ही होगा कि अगर हम प्लस प्लस ए लिखेंगे या फिर ए प्लस प्लस लिखेंगे तो ए का वैल्यू अगर 4 होगा तो एक घर बढ़ जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब देखो, तो मैं यहाँ पे बता दी हूँ कि प्लस प्लस पहले भी हो सकता है या फिर माइनस माइनस, जो भी हो, यूनरी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर ऑपरेंट के पहले भी हम लोग लिख सकते हैं, बाद में भी हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन इसका कुछ तो डिफरेंस होगा। तो वही अब हम लोग देखने वाले हैं कि क्या होता है। देखो, बेसिकली जो जब प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस, ये अगर हम लोग ऑपरेंट के पहले लिखेंगे तो उसको हम बोलेंगे प्रीफिक्स, और अगर बाद में लिखेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे पोस्टफिक्स। तो अभी हम देखने वाले हैं कि इसका डिफरेंस क्या है, क्या होता है, बेसिकली किसके ऊपर बेस करके ये काम करता है। तो प्रीफिक्स पोस्टफिक्स क्या है, देखो, सपोज ए इक्वल टू 4, ठीक है, तो प्लस प्लस ए, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, हम लोग जानते हैं कि प्लस प्लस ए मतलब ए इक्वल टू ए प्लस 1, मतलब ये 5 हो जाएगा। अगर हम लोग ए प्लस प्लस भी लिखेंगे तभी इसका वैल्यू ए इक्वल टू ए प्लस 1, मतलब ये भी 5 हो जाएगा। तो डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस यही है कि प्रीफिक्स पहले चेंज करता है वैल्यू को, उसके बाद कैलकुलेशन करता है, या फिर उसको चेंज होने के बाद जो वैल्यू होगा वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और पोस्टफिक्स में क्या होता है, वैल्यू पहले हम लोग यूज़ करेंगे, जो वैल्यू पहले से है उसको हम यूज़ करेंगे, बाद में उसका वैल्यू चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों का एक प्रिंसिपल है। क्या है प्रिंसिपल, प्रीफिक्स का प्रिंसिपल ये है कि चेंज बिफोर एक्शन, मतलब जो यहाँ पे एक्सप्रेशन या फिर काम हम लोग करने वाले हैं इस ऑपरेटर को देकर, पहले उसका वैल्यू चेंज होगा, उसके बाद ये काम करेगा। ठीक है, और पोस्ट फिक्स में होता है चेंज आफ्टर एक्शन। चेंज आफ्टर एक्शन, इसका मतलब ये है पहले जो वैल्यू है ऑलरेडी इसमें, उस वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट करेंगे, वैल्यू का मतलब वैल्यू से जो भी हम लोगों को एक्शन करना हो वो पहले परफॉर्म करेंगे, उसके बाद उसका वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे ये काम करेगा। सो पहले प्रीफिक्स देखने वाले हैं हम। देखो, अगर हम लोग यहाँ पे p इक्वल टू 5 लिए हैं, ठीक है, p इक्वल टू 5, और यहाँ पे लिखें p इक्वल टू प्लस प्लस p इंटू 4, एक सिंपल सा कैलकुलेशन है। तो देखो यहाँ पे प्रीफिक्स है प्लस प्लस p, है ना, तो किस रूल के ऊपर काम करता है, चेंज बिफोर एक्शन, मतलब पहले इसका वैल्यू चेंज होगा, तो p का वैल्यू कितना है, 5 है, प्लस प्लस p मतलब 5 प्लस 1 6, और हम लोग यहाँ पे 6 बैठाएंगे, 5 नहीं। ठीक है, इसका वैल्यू चेंज होके 6 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 6 होगा, अब इंटू 4 जैसे है वैसे ही यहाँ पे होगा, और कैलकुलेशन करके 6 इंटू 4 24, ये 24 अब जाके कहाँ पे स्टोर होगा, p के अंदर ही स्टोर होगा, तो फिर इसका वैल्यू चेंज होकर 24 हो गया। ठीक है, तो अभी p का वैल्यू कितना है, 24 है। ठीक है, तो ये है प्रीफिक्स। क्या होता है, पहले अगर प्लस प्लस p हुआ तो इसका मतलब जो वैल्यू था वो चेंज होके एक घर बढ़ जाएगा, उसके बाद उसको हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे और उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया प्रीफिक्स। अब हम लोग देखने वाले हैं कि पोस्ट फिक्स में क्या होता है। देखो, अगर सेम ही चीज़ हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, कि p इक्वल टू 5 एंड सपोज एम इक्वल टू p प्लस प्लस इंटू 4, माइनस में हम लोग बाद में आने वाले हैं, तो एम इक्वल टू p प्लस प्लस इंटू 4, यहाँ पे क्या होगा देखो, तो यहाँ पे p का वैल्यू 5 है, ठीक है, और यहाँ पे p प्लस प्लस मतलब पोस्ट फिक्स है, लेकिन ये पोस्ट फिक्स किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, चेंज आफ्टर एक्शन। इसका मतलब पहले एक्शन होगा, उसके बाद वैल्यू चेंज होगा, मतलब p प्लस प्लस p का वैल्यू अभी जो है वही बैठेगा यहाँ पे। ठीक है,
बैठने के बाद ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। लेकिन कैलकुलेशन हम लोग पहले वैल्यू से ही करेंगे, क्योंकि चेंज आफ्टर एक्शन, पहले काम होगा, एक्शन होगा, उसके बाद उसका वैल्यू चेंज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले p का वैल्यू 5 था तो 5 ही होगा इंटू 4। ठीक है, और अगर देखो यहाँ पे मैंने कोई p यहाँ पे नहीं ली, और इसके बाद में अगर यहाँ पे सपोज कि प्लस p होता तो तब हम लोग यहाँ पे +6 लिखते 5 के जगह। क्यों? क्योंकि p का वैल्यू पहले जो था वो पोस्ट फिक्स के लिए यहाँ पे 5 ही हुआ था, लेकिन 5 बैठने के बाद ये कितना हो गया था, नंबर 6 हो गया था, क्योंकि बाद में प्लस प्लस भी था इसलिए। ठीक है, ये 6 हो गया था। तो अगर हम लोग यहाँ पे अगर कोई दूसरा p से कोई कैलकुलेशन होता तो हम लोग 6 से ही करते उसको। ठीक है, तो यहाँ पे 5 इंटू 4 कितना होगा, 20 होगा। तो ऐसे काम करते हैं प्रीफिक्स एंड पोस्ट फिक्स। ठीक है, अब देखो ये तो मैंने सिर्फ इंक्रीमेंट ऑपरेटर के ऊपर ही ये कैलकुलेशन तुम लोगों को दिखाई। तो अभी देखो डिक्रीमेंट ऑपरेटर में भी सेम तरीके से काम करता है ये। सपोज p इक्वल टू 5 अगर होगा और हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि m इक्वल टू माइनस माइनस p इंटू 4, तो सेम तरीके से क्या होगा, देखो ये भी प्रीफिक्स है क्योंकि ऑपरेंट के पहले है ये ऑपरेटर, तो माइनस माइनस p पहले क्या होगा, माइनस होगा, एक घर माइनस होगा, तो 5 माइनस 1 4 होगा, तो p का वैल्यू अब 4 हो गया। ठीक है और इंटू 4 मतलब 16। और यहाँ पे क्या होगा, पोस्ट फिक्स में क्या होगा, p इक्वल टू 5 अगर होगा तो m इक्वल टू p माइनस माइनस इंटू 4। यहाँ पे देखो क्या होगा, p माइनस माइनस है तो मतलब माइनस माइनस बाद में है, मतलब पोस्ट फिक्स। पोस्ट फिक्स है इसलिए क्या होगा, जो वैल्यू है p का अभी वो यहाँ पे बैठ जाएगा। ठीक है, लेकिन माइनस माइनस बाद में है इसलिए इसका वैल्यू चेंज होकर अब 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 इंटू 4 मतलब कितना होगा, 20 होगा। तो मैं यहाँ पे बस ऐसे बता दी कि प्रीफिक्स पोस्ट फिक्स कैसे काम करता है, प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। ठीक है, तो इसका कुछ और भी वीडियोस प्रीफिक्स पोस्ट फिक्स के ऊपर, यूनरी डिक्रीमेंट यूनरी इंक्रीमेंट ऑपरेटर के ऊपर हम लोग और भी बनाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।